वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से आगे के। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग नहीं हो सकती। वर्ग यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर मान लीजिए, जैसे 8 का हम स्क्वायर लेते हैं तो 8 64, तो ये 64 तो स्क्वायर है। अब इनमें से कह रहा है कि कौन सी संख्या इस तरह किसी नंबर का, किसी संख्या का, किसी प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का वर्ग नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका होता है। आप वर्ग जरूर याद रखें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपको पता है 100। अब आप देखेंगे लास्ट में 1, 4, 9, 6, 0, 5, 36, 49, 4, 1, ये ही नंबर आएंगे। लास्ट का डिजिट क्या होगा? या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। भाई 3 का स्क्वायर, 3 और 7 का जो स्क्वायर आएगा, 3 या 7 का लास्ट में 9 आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में 2 या 8, जिस नंबर के लास्ट में जैसे 2 होगा 12, या जैसे मान लीजिए 18 या 28, वहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 5 का 25, 6 का 36 आ जाएगा। तो यही नंबर हैं जो स्क्वायर में आएंगे, यानी कि या फिर 5 भी आ सकता है, ठीक है। 5 का 6 का 36 आएगा, 9 का 81 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 का 16 6 आ जाएगा। तो 1, 4, 9, 6, 5 ही किसी संख्या के जिसका लास्ट का डिजिट ये होगा, लास्ट वाला डिजिट जो है 1, 4, 9, 6 या 5 होगा, तो वो किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। भाई जैसे 64 है तो 64 है, 8 का स्क्वायर होगा 74 हो सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी होगा उसके लास्ट में ये जो है डिजिट ज़रूर होगा। तो इस तरह से 6 है तो ये भी किसी संख्या का स्क्वायर हो सकती है, 5 है ये भी किसी संख्या का स्क्वायर हो सकती है, 1 है ये भी किसी संख्या का स्क्वायर हो सकती है, लास्ट में है 2 तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जिस संख्या के लास्ट में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो या 7 आ रहा हो, तो वो जो है 2, 3 या 7 जिस संख्या के लास्ट में आ रहा होगा वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगी। और आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 भी नहीं है। जिस संख्या के लास्ट में ये 4 डिजिट में से कोई डिजिट होगा वो कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। वही है बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने अभी पहले बताया कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो हमने क्या बताया आपको, जिन संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ रहा होगा वो कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। भाई जैसे 17 हो गया, नहीं हो सकता। 27 है, 3 या 9 होते हैं, ये स्क्वायर नहीं हो सकते। तो 5 आ रहा है, ये हो सकती है। 1 आ रहा है तो भाई किसका, 1 का भी किसी संख्या जो जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो उसका भी स्क्वायर हो सकती है। जिसके लास्ट में 9 आ रहा हो उस संख्या का भी ये स्क्वायर हो सकती है। तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 7, इसलिए ये कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको इन्हें सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे, बिल्कुल भी कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप रेगुलर वीडियोज़ देख सकते हैं और रेगुलर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है? एक संख्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं, संख्या 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4 ये 3 से डिवाइड हो तो स्टार की जगह पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा? 0, 1, 2। ये क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में देखेंगे, अगर आपको 3 से डिवाइड होने की ट्रिक नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपको ट्रिक पता है तो ये सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। 3 से किसी संख्या को डिवाइड करने की क्या होती है ट्रिक, आप उनके नंबरों का जोड़ करके देख लें। यदि जोड़ करने पर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2, 7, 9, 3, 6, 9, 27, 36, 42 या कोई भी है, 54 है, 63 है और 72 है, ठीक है। कोई भी 5, 4, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, इन सबका जो जोड़ है 9 आ रहा है, यानी कि वो नंबर आ रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे
3 चौक 12, 2 और 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 से ये सारी डिवाइड हो जाएंगी। 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो ये 3 के 5 से वो डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 05 आए, और इसी तरह से 9 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनका जोड़ जो है 9 से डिवाइड हो जाए, जैसे 72 और 81 है, कोई भी नंबर है। तो 5 1 7 3 2 4, 3 से डिवाइड करने के लिए इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 5 और 1 6, 6 7 13, 3 16 और 6 22। तो जोड़ने के बाद इनको प्लस करने के बाद आया 5 और 1 6, 6 7 13, 3 16, 2 18 4 22। तो 22 आ रहा है, और 3 से डिवाइड होने के लिए कितना, इसमें 2 और जोड़ा जाएगा तो 24 हो जाएगा। इस तरह से ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो कम से कम जो नंबर होगा यहाँ पे डिजिट होगा वो 2 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो 2 में कितना, 2 में फिर 3 और जोड़ देंगे, और उसमें फिर 3 जोड़ देंगे, तो 3 3 6 और 2 8। अगर बड़ा अंक कहता है तो मैक्सिमम जो अंक हो जाएगा 8 रखने पर भी ये डिवाइड हो जाएगी। तो फिलहाल जो सबसे छोटे से छोटा अंक कहा गया है, तो यहाँ पर 2 रख देने से 6 7 13 और 6 13 5 18 4 22 और 2 24, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। तो आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको जो है साथ के साथ याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, थोड़ा सा मैथ्स से आपको डर लगता है, इस तरह का क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे कि भाई कि इसको कैसे हम डिवाइड करें, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यहाँ पे 0 रखें, 1 रखें। भाई अगर आप डायरेक्ट करेंगे 4 8 1 0 6 7 3 करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या है 481 स्टार 673, यहाँ पर क्या डिजिट आए जो ये पूरा जो है हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। कम से कम जो है छोटे से छोटा डिजिट क्या आना चाहिए इस संख्या में। 2 5 6 7 हमने 3 की बताई पहचान, 3 की पहचान जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 की पहचान लास्ट में 05 है, और 9 की भी पहचान वही है कि इनका जो जोड़ है, अंकों का जोड़, वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो उन सारे अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर हम इनका अंक देखें, जोड़ देखें, 4 और 8 12, 13 और 6 19 और 10, इन सबको जोड़ने के बाद आया 29। तो यहाँ पे हम कितना रखें भाई, इस पूरी संख्या में यहाँ पे कितना रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 की पहचान क्या होती है, आप पहचान भूल भी गए तो आप देख लो क्वेश्चन में भाई, 27 36 45 54, ये सब जो 9 के पहाड़े में आने वाले नंबर हैं। इन सब का आप जो प्लस करके देखेंगे तो वो नंबर आ रहा होगा जो 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे 29 आ रहा है, तो 9 से डिवाइड आने के लिए इसको 36 बनाना पड़ेगा भाई। पूरा टोटल जो डिवाइड हो जाए 9 से 36 करना पड़ेगा। तो 29 में हमें 7 और जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हमारी ये संख्या है ये पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप डिवाइड करके देख भी लेंगे तो ये 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से जो राइट आंसर है हमारा D7 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखेंगे और बिना कैलकुलेट करे आंसर बता सकते हैं। अच्छा, और आसान तरीका इसका क्या होगा, और आसान तरीका ये होगा भाई 8 और 1 9, ये मिलाकर तो 9 हो गया, इसको अब जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 4 10 और 10 20, प्लस करने पे आया 20, तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 के पहाड़े में 27 आएगा, 7 की और आवश्यकता है। तो आप किसी भी तरह से देख लें, आपको 7 ही यहाँ पर रखना पड़ेगा जो ये 9 से जो है पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा D। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक संख्या दी गई है 972 15 स्टार 6। यदि ये 11 से डिवाइड है, 11 से विभाजित होती है, 11 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। अच्छा, इसको करने के लिए आपको 11 की ट्रिक पता होनी चाहिए भाई। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं भाई, 11 के पहाड़ पे जैसे आता है 121, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, कोई भी है 187, 11 के पहाड़े में 17 बार में डिवाइड होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था। 7 और 1 8, 8 में से 8 गया भाई, 8 में से 8 गए 0। तो वो नंबर हमारे जो है 11 से डिवाइड होते हैं जिनको जो विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग और जो सम स्थान पर जो अंक है उनका योग जो है 0 आए या 11 से डिविजिबल होने वाली कोई संख्या आ जाए। तो इस तरह से हम इनका जो है अंकों का योग करेंगे। पहले विषम स्थान पर ले लेते हैं, 9 2 11 5 16 और 6 22। तो ये जो है 9 और 2 11 और 5 16 और 6 22। तो एक एक छोड़कर जो हमारा योग आया वो आया 22। अब लेते हैं ये वाले जो सम स्थान पर है, 7 और 1 8 और यह है स्टार।
तो इधर वालों का जो योग आया वो आया 8। अब दोनों का जो है डिफरेंस कर देंगे भाई, 22 में से 8 माइनस किया तो 14 आया। तो जाहिर सी बात है 14 11 के टेबल में नहीं आता है, तो 11 की पहचान क्या है कि दोनों को जो है माइनस करने के बाद जो दोनों का अंतर है या तो 0 आ जाए या ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता हो। ठीक है, 11 से डिविजिबल हो, डिवाइड होता हो, डिविजिबल। तो इस तरह से 22 में से जो है 8 हमने माइनस किया तो 14 बच गया। तो यानी कि यहाँ पे हमें 3 की और आवश्यकता है। यहाँ पे 8 और 3 यदि 11 हो जाएगा तो 11 में से 22 में से 11 माइनस करने पे 11 बच जाएगा। तो इस तरह से हमें जो ये 8 है, यहाँ पे हमें 7 और 1 8 और 3 की और आवश्यकता है, ताकि 8 3 हमारा 11 हो जाए और 22 में से 11 माइनस करने पे 11 ही हमारा रह जाएगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा 3। भाई 3 रखने पर कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो प्लस करने पर इधर का योग आया 22, 22 में से 11 माइनस किया 11 आ जाएगा, जो कि हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो राइट जो आंसर है हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए 3। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भविष्य में और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके।